Hello students, welcome back to another video session. You are watching the physics video lecture by me. I am Shubhasis Das, the physics faculty of IIT Tutorial. जैसे कि आप जान रहे हो कि इस पर्टिकुलर जो सीरीज है जिसमें हम लोग ऑप्टिक्स रिलेटेड बेसिक से डिस्कशन शुरू किए हैं, उसमें अभी तक का जो वीडियो आपने देख चुका है उसमें क्या आपने देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट। हमने एकदम बेसिक एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट से भी बात किया है। आज इस लेक्चर में फर्स्ट टाइम हम लोग कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर में कुछ वो बेसिक कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन थ्रू प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका बेसिक लर्निंग यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को अप्रेस करेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको एक इनकरेजमेंट देगा कि आप भी बेसिक सवाल बना सको। हाँ, ये बेसिकली उनके लिए हैं जिनका बेसिक में प्रॉब्लम हो रहा है, साइन कन्वेंशन की वजह से आप सवाल नहीं बना पा रहे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इफेक्टिव है, खासकर जो बोर्ड एग्जाम क्लास 12 या बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पिकअप करेंगे एक कॉन्केव मिरर बेस्ड सिचुएशन पे। ये मान लो एक कॉन्केव मिरर है ना। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेट दिस इज बी स्मॉल एफ, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को मान लो ओ यहां रख देते हैं, जो कि ओ टू एफ, ये डिस्टेंस को मैं मान लो f/2 ले लिया। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल एक्सिस बीइंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ पॉइंट मिडवे इन बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिल्कुल बीचों बीच रखा है। तो यानी कि पोल ऑफ द मिरर से ऑब्जेक्ट का जो दूरी है OP, दैट इज इक्वल टू f प्लस f/2, यानी कितना हो गया 3f/2। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे रहने पे उसका क्या करस्पॉन्डिंग इमेज पोजीशन होता है। अब उसको हम लोग प्रॉब्लम्स के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट को मैंने C और F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिल्कुल बीचों बीच ले लिया है ना, तो 3f/2 पर है। फोकल लेंथ यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2f। ठीक है, तो अब हमको इसका इमेज डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो क्या कर सकते हैं, मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, u अब हमारे पास 3f/2, 1/v प्लस ऑफ माइनस 3f/2 दैट इज इक्वल टू माइनस f। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, आप जानते हो कि साइन कन्वेंशन कैसा है कि अगर ऑब्जेक्ट से मिरर के तरफ इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे तो whatever we measure against the incident ray it will be negative measurement, whatever we measure along the incident ray it will be positive measurement। तो ऑब्वियस है कि हम लोग हर एक मेजरमेंट को पोल से मेजर करेंगे। रेफरेंस स्केल का 0 कहाँ होता है, पोल पे, तो ऑब्वियस है कि ये मेजरमेंट नेगेटिव। फोकस का फोकल लेंथ का मेजरमेंट वो भी नेगेटिव। वी पर साइन नहीं बैठा है क्योंकि वी को तो इवेल्युएट करना है। जो अननोन टर्म है जिसको इवेल्युएट करते हैं जनरली उसका साइन नहीं लेते हैं। ताकि ऐसा करने का वजह क्या है, आप सोच रहे हो ऐसा क्यों नहीं कर रहे। हो सकता है कि आप थ्योरेटिकली जानते हो कि इमेज कहाँ बनेगा, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप अननोन टर्म का भी विथ साइन वैल्यू बैठाए। कारण है कि अगर आप विथ साइन कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद अगर कहीं कैलकुलेशन में एरर हो गया तो फिर आप ये जान नहीं पाएंगे कि वो एरर कहाँ हुआ है। लेकिन अगर आप साइन नहीं बैठाते हो और थ्योरेटिकली समझते हो कि कहाँ इमेज बनना चाहिए, लेकिन नेचर ऑफ द इमेज के बारे में आइडिया है लेकिन पोजीशन एग्जैक्टली उसी को कैलकुलेट करना है, तो मान लो अगर आप मैथमेटिकल एरर कर दिए और पता चला कि जो भी मैग्नीट्यूड सॉल्व करने के बाद आया वो साइन कन्वेंशन के बाद, जो साइन कन्वेंशन आया वो आपका जो थ्योरेटिकल आइडिया है अबाउट द इमेज नेचर उससे कंट्राडिक्ट हो रहा है, देन इट विल बी a helping measure for you to understand that yes,
समवेयर यू हैव डन सम मिस्टेक इन कैलकुलेशन, है ना। और वही अगर आप पहले साइन बिठा दोगे और उसके बाद भी अगर एरर होगा तो शायद आपके लिए उस एरर को पहचान पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज द सजेशन नॉट टू सब्सटीट्यूट द साइन ऑफ द रिक्वायर्ड टर्म। तो इसलिए मैंने v का साइन नहीं सब्सटीट्यूट किया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/v, ये उधर जाएगा तो 2/3f माइनस 1/f, एलसीएम करेंगे 3f, है ना। तो 2 माइनस ये कितना होगा 3, आर यू गेटिंग मी और नॉट। ये 3 हो गया तो टोटल कितना हो गया माइनस 1/3f, यानी कि v इज इक्वल टू माइनस 3f। तो यस, नेचर ऑफ द इमेज सजेस्ट दैट v is coming negative, that means image should be real and it should be formed in front of the mirror only, ताकि उसका भी मेजरमेंट हम against the incident ray करेंगे। तो मान लो ये अगर c था तो यहाँ कहीं इमेज बनेगा such that this distance is measured as 3f, it is negative in value। तो इससे पता चल गया कि हाँ हमारा कैलकुलेशन में एरर नहीं हुआ, अगर होता तो शायद नेगेटिव के बजाय कहीं पॉजिटिव आ जाता और हमारा पकड़ा जाता कि कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअली जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड फोकस होता है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तब जो है नेचर ऑफ द इमेज जो है वो रियल होता है। एंड इन दिस केस, इन ऑल दोज केसेस, whenever object is in between focus and center of curvature, image is formed beyond the center of curvature। value wise भी हम लोगों को कुछ उसी तरह का मिला, है ना। ठीक, तो चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगला सिचुएशन पे चलते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में फिर से कॉनकेव मिरर पे, कॉनकेव मिरर विथ दिस इज पोल, फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट को मैं डायरेक्ट f/2 पे रखा इन बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट। तो थियोरेटिकली आप जानते हो, लेकिन फिर भी उसको हम लोग कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करके देखेंगे कि क्या है इसका स्टोरी। सो वी नो दैट नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट। So u being the OP, that is magnitudically f/2, nature of image as well as position of image तय करना है। तो we can apply the formula 1/v plus 1/u equals to 1/f। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जानते हैं f/2, लेकिन वो नेगेटिव होगा। दिस इज द इंसिडेंट रे, ये नेगेटिव डायरेक्शन है अगेंस्ट द इंसिडेंट रे मेजरमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे 1/v प्लस ऑफ माइनस f/2 दिस इक्वल टू माइनस 1/f। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का नेगेटिव, सो देयरफॉर 1/v इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/f प्लस 2/f। सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा f, दिस इज -1 प्लस 2 दैट इज 1/f। तो इसका मतलब देख लो, अब इमेज डिस्टेंस जो v है वो प्लस f आ गया, यानी कि ये जो इमेज बनेगा डिस्टेंस पॉजिटिव, मतलब मेजरमेंट विल बी अलोंग द इंसिडेंट रे, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड समवेयर बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस f। दिस विल बी द इमेज। सो दिस implies that image formed behind the mirror, image formed behind the mirror, virtual, एंड अगर डायमेंशनल लेंगे तो ये इरेक्ट होगा। हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए हैं इसलिए हमारा पॉइंट लोकेशन ऑफ इमेज आएगा, लेकिन उसका पोजीशन क्या होगा, इट विल बी बिहाइंड द मिरर। तो आप समझ रहे हो कि कॉनकेव मिरर कब रियल इमेज बना सकता, कब वर्चुअल इमेज बना सकता। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्लासिफिकेशन फिर क्या आया, व्हेनेवर यू विल बी ग्रेटर देन एफ, दिस इंप्लाइज रियल इमेज, ये रियल इमेज बनाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉनकेव मिरर, बट व्हेनेवर यू विल बी लेस देन एफ, ये जो है वर्चुअल इमेज बनाएगा।
you should always understand this thing. The concave mirror will work. This is for concave mirror. Concave mirror जो है वो दोनों तरह से काम करता है, कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग मिरर, यानी कि वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बियॉन्ड फोकस यानी मोर देन फोकल लेंथ, तब रियल इमेज। व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ, देन इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। तो ये दोनों थ्योरेटिकल पॉइंट्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। उसको मैंने कॉन्केव मिरर में एक सिचुएशन के जरिए विद दिस कंडीशन, ये रेंज को मानते हुए एक ऑब्जेक्ट एज्यूम किया। एक बार ऑब्जेक्ट को लिया 3f/2 मोर देन f पे, और एक बार ऑब्जेक्ट को लिया f/2 लेस देन f पे, और फिर दोनों पोजीशन का इमेज पोजीशन कैलकुलेट किया using the mirror formula. So this is the way we can cross verify our theoretical idea with solving problems like this. With this we can ensure our theoretical learning with giving it more strong base, accuracy दे सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर कर सकते हैं, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी भी ग्रो कर सकते हैं। तो दिस इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट दैट कि फिजिक्स में अगर आपको आगे बढ़ना है, सीखना है, कंपटीशन क्रैक करना है, बेसिक एग्जामिनेशंस में अच्छा करना है, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है, फिजिक्स में आगे बढ़ना है, लगातार खुद को ये फीलिंग देना है कि येस आई एम ग्रोइंग विद द अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग मोर एंड मोर, तो फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जितना भी थ्योरी पढ़ो, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे तो फिजिक्स में आपका गाड़ी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता है। तो विद दिस नोटेशन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, अगर आप पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल में आने वाले हर एक बच्चे को सजेस्ट कीजिए, या आपके जानने वाले हर एक को सजेस्ट कीजिए कि चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो देखें, कॉन्सेप्चुअली फिजिक्स को सीखें और आगे बढ़े। लाइक करें, अपना कमेंट जरूर डालें, और हर एक वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सो टिल देन I will come again with the next video with another conceptual to clear your concepts with the numerical problem discussion. Till then, best of luck.